श्री ब्रह्म पुराण स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्म का निरूपण। पार्वती जी ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर देव दानव वंदित विभो, मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। देव, आप उसका समाधान कीजिए। देहधारी जीव सदा मन, वाणी और क्रिया रूप त्रिविध बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है, यह बताइए। देव के स्वभाव से कैसे कम से अथवा किन सदाचारों द्वारा सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। शिव जी बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारे प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकर और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों ब्रह्म चिन्हों से रहित सत्य धर्म के प्राण तथा शांत है, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वे अधर्म या धर्म से नहीं बनते। जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग है, वे पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो प्राण संहार से दूर रहने वाले, सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा जितेंद्रिय है, वे भी कर्मों से नहीं बंधते। जो सब प्राणियों पर दया रखते, सब जीवों के लिए विश्वासपात बने रहते और हिंसापूर्ण बर्ताव का त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य सर्वलोक में जाने वाले हैं। जो पराय धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराय स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मता प्राप्त अर्थ का ही उपभोग करने वाले, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। जो पर स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री का सा बर्ताव करते हैं, वे मानव स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो केवल अपनी स्त्री के प्रति अनुराग रखते, ऋतु काल आने पर ही पत्नी के साथ समागम करते और विषय सुखों के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते, वही मनुष्य स्वर्ग लोक के यात्री होते हैं। जो अपने सदाचार के कारण प्राय स्त्रियों की ओर से सदा आंख बंद किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन रखते और शील की सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गामी होते हैं। यह देव मार्ग है, मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित ना हो, जिसमें किसी का व्यक्ति अपकार ना होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्या, शील, शोच तथा दया भाव का दर्शन होता हो। स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो अपने अथवा दूसरे के लिए अधर्मयुक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्म के लिए स्वेच्छा से कभी असत्य भाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित एवं स्वागत पूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर बात मुंह से नहीं निकालते, चुगली नहीं गाते, साधुता से रहते, कठोर भाषण और पदद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शठ से बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मों का त्याग देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध ना करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते और कुपित होने पर भी शांति धारण करते हैं, वे मानव स्वर्गामी होते हैं। देवी, यह वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणों वाले विद्वान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। कल्याणी मानसिक धर्म से युक्त मनुष्य सदा स्वर्ग में जाते हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। निर्जन मन में रखे हुए प्राय धन पे जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गामी होते हैं। इसी प्रकार जो प्राय स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी कामवश उन्हें ग्रहण नहीं करते, जो शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते, शास्त्रों का अध्ययन करते
पवित्र एवं सत्य प्रतीक होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरों का कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री का भाव बना रहता है, जो सब प्राणियों पर निरंतर दया भाव बनाए रहते हैं। वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हैं, जो ज्ञानवान, क्रियावान, क्षमावान, सहज प्रेमी, धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभाशुभ कर्मों के फल संग्रह के प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियों को त्याग देते, देवता और दुर्जों की सेवा में संलग्न रहते एवं गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। वे मानव स्वर्ग लोक में जाते हैं। देवी, जो लोग शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी बोली, महेश्वर, मेरे मन में मनुष्यों के संबंध में एक और मान संचय है, अतः आप उसका भली भांति समाधान करें। प्रभु, मनुष्य किस कर्म से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस कर्म से उसकी आयुषीन हो जाती है? आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें। महादेव जी बोले, देवी, कर्मों का फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मृत्युलोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरों के प्राणों का संहार करता, सर्वथा हथियार उठाकर प्राणियों की हिंसा क्या करता, सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता, सदा सबको उद्योग में डालता की और पतंगों को कभी शरण नहीं देता और अत्यंत निष्ठुरता पूर्ण बर्ताव करता है, वह नरक में पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है, उसे अपने स्वरूप के अनुरूपी गति मिलती है। हिंसक नरक में और अहिंसक स्वर्ग में जाता है। नरगामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दूसरा एवं भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस नरक से निकलता है, वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। देवी, जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है, जो सत्य और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और न मारने वालों का अनुमोदन ही करता है, जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और प्राय में समान भाव रखता है, ऐसा मनुष्य सदा देव पद को प्राप्त होता है। देवी, वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्य आत्मा मनुष्यों का मार्ग है। जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है? महादेव जी बोले, जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखियों और कृपण आदि को भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान एवं वस्त्र देने वाला है, जो यज्ञ मंडप, धर्मशाला, पौसला और पुष्करणी बनवाता है, मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नित्य नैमिक आदि कर्म करता है, आसन, शैया, सवारी, घर, रत्न, धन, खेत की उपज तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत चित्त से दान करता है। देवी, ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है, वहाँ दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करता है। देवी, वहाँ से चित होने पर वह मनुष्यों के सौभाग्यशाली कुल में जो धन धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त, प्रसन्न, प्रचुर भोग सामग्रियों से संपन्न एवं धनवान होता है। पार्वती, जो दानशील माँ बाप प्राणी है, ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्रिय बतलाया है। इनके सिवाय दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने से कृपण होते हैं। वे मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अन्न नहीं देते। दीनों, अंधों, कृपणों, दुखियों, याचकों और अतिथियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी को धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गो और
भांति भांति के खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी, नास्तिक और दान रहित होते हैं वे अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं। कालचक्र के परिवर्तन से उन्हें जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है तब वे निर्धन कुल में जन्म पाते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ वे भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं। वे सब भोगों से निराश और पापपूर्ण वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वे अल्पभोग प्राण होते हैं। देवी, इस प्रकार दान न करने से मनुष्य निर्धन होते हैं। उनसे बिन अन्य मनुष्य दम्भी और अभिमानी होते हैं। वे मन बुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीड़ा तक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए भी अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ पाने योग्य है उनका वे विधि पूर्वक पूजन नहीं करते। उन्हें पाद्य अथवा आत्मीयन नहीं देते। अभिष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बड़े और लोभ के वशीभूत होकर वे मान्य पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी, ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्य योनियों में भटकने के बाद गिनित अज्ञानी चांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और वेद पुरुषों को संताप देने वाले लोगों की यही गति होती है। जो ना दम्भी ना मानी, जो देवता और अतिथियों का पूजक, लोक पूज्य, सबको नमस्कार करने वाला, मधुरभाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, द्वेष रहित, प्रसन्नचित्त, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेह वचन बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथियों को अन्न का अग्रभाग अर्पित करने वाला, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है जिसका मैंने वर्णन किया है, जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणियों के मन में वह उपजाता है। हाथ, पैर, रस्सी, डंडा, ढेला, खंबा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है। ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि कालचक्र से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सब लोगों का विद्वेष पात्र होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निर्भर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता है, जिसके हाथ पैर वश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है, रस्सी, डंडा, ढेला अथवा अस्त्र शस्त्रों से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ काम करता और सब पे दया रखता है। ऐसे शील और आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वहाँ देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में सहानद निवास करता है। वह यदि पुण्यक्षय के पश्चात मृत्यु लोक में आता है तो मनुष्यों में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है। वह सुख में जन्म लेता और अभ्युदयशील होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देवी, यह साधु पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्य ऊहापोह में कुशल दिखाई देते हैं, अतः कृपया बताइए किस कर्म से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तथा जो लोग जन्म से ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसा होने से क्या कारण है।
बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वित्तासित तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभ अशुभ कर्म पूछते हैं और शुभ अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं, जिसका विद्याधन यज्ञ अनुष्ठान में सहायक होता है वह कल्याण का भागी होता है। जो प्राय स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से प्राय स्त्री को नंगी देखते हैं वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते और गुरु पत्नी गमन करते हैं वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देवश्रेष्ठ कौन सा कप अनिंग है? क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव जी बोले, जो कल्याण में मार्ग की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है। जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी वह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारण शक्ति से युक्त होता है। यह सत्पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए। यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ प्राण दृष्टिगोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देवी, लोग धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल कर्म से या फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वस्त्रकार से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं। देवी, मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्म का निरूपण किया है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।